भक्तजनों, माताओं, बहनों, सागर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का मुहूर्त कब रहेगा, राखी बांधने की विधि क्या रहेगी तथा किस प्रकार से आपको रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। रक्षाबंधन की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को प्रदान करने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अपने सभी मित्रों को, रिश्तेदारों को, चिर परिचितों को और अन्य लोगों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारे सनातन धर्म में रक्षाबंधन महापर्व का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन का जो महापर्व है वो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। रक्षाबंधन का जो पर्व है वैसे तो भाई और बहन का विशेष पर्व माना जाता है, लेकिन विद्वान पुरोहित ब्राह्मण देवता भी अपने यजमानों को, शिष्यों को राखी बांधते हैं। पुरोहित अपने यजमान के कल्याण की कामना के उद्देश्य से या रक्षा के उद्देश्य से उनको राखी बांधते हैं। लेकिन रक्षाबंधन का जो महापर्व है वो भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। सनातन धर्म में यदि भाई बहन का सबसे बड़ा कोई त्योहार है तो वो राखी का त्योहार है, और राखी के त्योहार की सभी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं कि कब राखी आएगी और मैं अपने भाई को जाकर के राखी बांधूंगी, तथा भाई भी इंतजार करता है कि कब राखी का त्योहार आएगा और मेरी बहन के घर जाकर या मेरी बहन मेरे घर आकर के राखी बांधेगी। दोनों एक दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं। यह पर्व विशेष रूप से सभी भाई बहनों और उनके रिश्तों को समर्पित है। इस दिन बहनें अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई में शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधती है। इसके साथ ही वे अपने भाई की अच्छे स्वास्थ्य की, लंबी उम्र की मनोकामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन का जो महापर्व होता है वो श्रावण मास के अंतिम दिन होता है, यानी सावन माह का जिस दिन समापन होता है उसी दिन रक्षाबंधन का महापर्व होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन का जो महापर्व है वो 9 अगस्त 2025 शनिवार को है। वैसे श्रवण नक्षत्र में रक्षाबंधन विशेष शुभकारी माना जाता है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का जो त्योहार है और श्रवण नक्षत्र है, दोनों ही स्थितियां 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन निर्मित हो रही है। प्रतिवर्ष बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए, शुभ मुहूर्त जानने के लिए बहुत उत्सुक रहती है। 2025 में रक्षाबंधन का जो महापर्व है उसमें पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 9 अगस्त को दिन में 1:15 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः श्रावण मास शुक्ल पक्ष की जो व्रत की पूर्णिमा रहेगी, जो प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको 8 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। और स्नान दान की जो पूर्णिमा है, श्रावण मास के समापन की जो पूर्णिमा है, जिसे नारियल पूनम के नाम से जाना जाता है, श्रावणी पूर्णिमा, सावन का अंतिम दिन, सावन मास का समापन दिन, जो कि 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन अपने इष्ट देवता को, कुल देवता को, गुरुजनों को, देवी देवताओं को राखी बांधे और राखी अर्पण करे तथा श्रवण कुमार का पूजन भी इसी दिन करना है। एवं
सभी ब्राह्मण देवताओं को इसी दिन श्रावणी कर्म करना चाहिए। श्रावणी का अर्थ होता है कि जो ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनको श्रवण नक्षत्र में यज्ञोपवीत परिवर्तित करने का विधान बताया गया है, जिसमें उपाकर्म भी कहा जाता है, हेमाद्री भी इसे कहा गया है। इसमें प्रायश्चित्त संकल्प होता है, सप्तऋषि का पूजन होता है और यज्ञोपवीत परिवर्तित होता है, जो कि इस बार 9 अगस्त 2025 शनिवार को ही रहेगा। इसे ब्रह्म पर्व के रूप में भी माना गया है। इस बार भद्रा का आरंभ 8 अगस्त को हो जाएगा। क्योंकि राखी बांधने में भद्रा काल का विशेष महत्व माना जाता है, भद्रा देखी जाती है। भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा काल में 2 कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एक होता है श्रावणी और दूसरा होता है फाल्गुनी। श्रावणी का अर्थ होता है राखी बांधना और फाल्गुनी का अर्थ होता है होलिका दहन करना। इसलिए कभी भी भद्रा के समय में राखी नहीं बांधना चाहिए। इस बार भद्रा का आरंभ 8 अगस्त को पूर्णिमा के लगते ही दिन में 2:12 पर भद्रा आरंभ हो जाएगी, जो कि 8 और 9 अगस्त यानी शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि 1:27 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। इसलिए भद्रा काल में एक दिन पहले बिल्कुल भी राखी नहीं बांधना चाहिए। इससे घर परिवार में बड़ी हानि होने की संभावना रहती है। राखी बांधने के समय पंचक का कोई दोष नहीं माना जाएगा। इसलिए आप 9 अगस्त 2025 रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन शनिवार के दिन सुबह से देर रात तक शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन संपन्न कर सकते हैं। जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उसमें शुभ समय या शुभ मुहूर्त का विचार किया जाता है, जिससे उस कार्य की शुभता में वृद्धि होती है। भाई बहन के रिश्ते को अटूट बनाने के लिए राखी बांधने का कार्य शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। राखी बांधने का जो सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा, चौघड़िए के अनुसार जो शुभ समय रहेगा, वो 9 अगस्त 2025 शनिवार को सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक पहला मुहूर्त रहेगा। उसके बाद दोपहर में 12 बजे से लेके दोपहर बाद 4:30 बजे तक चर, लाभ और अमृत 3 चौघड़िए रहेंगे। इनमें भी आप राखी बांध सकते हैं। इसके अलावा शाम को प्रदोष काल में 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक का जो मुहूर्त रहेगा उसमें भी आप राखी बांध सकते हैं। तथा रात में यदि आप राखी बांधना चाहते हैं, वैसे रक्षाबंधन का जो पर्व है वो दिन में ही मनाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद नहीं मनाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि राखी नहीं बांधते हैं तो आपातकालीन स्थिति में प्रभु का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आप रात्रि काल में भी राखी बांध सकते हैं। रात में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक शुभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। इस समय आप रक्षाबंधन का कार्य संपादित कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब भी राखी बांधे तो अपने भाई को किसी भी आसन पर, चौकी पर या पटे पर बिठाएं। नीचे जमीन पर बिठा करके राखी नहीं बांधना चाहिए और उनका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि जब भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर रहेगा तो बहन पश्चिम मुखी रहेगी। इसलिए पूर्व पश्चिम मुख रख करके भाई बहन को राखी बांधना चाहिए। या तो बहन पूर्व दिशा में मुंह करके राखी बांध सकती है या भाई पूर्व दिशा में मुंह कर ले। दोनों को पूर्व पश्चिम की तरफ में मुंह करके राखी बांधना चाहिए। और राखी बांधने के लिए एक पूजा की थाली तैयार करें, उसमें केसर घोल करके चंदन मिश्रित कर ले और कुमकुम यानी रोली रख ले, अक्षत यानी चावल रख ले। चावल टूटे फूटे खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत चावल, अच्छे चावल रख लीजिएगा। शुद्ध घी का या तिल के तेल का एक दीपक तैयार कर ले, उसमें कुछ मिठाई रख ले। यदि घर में आप मिठाई तैयार करके उसमें रखेंगे तो अति उत्तम रहेगा। अन्यथा आप मिश्री को भी मिठाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं, या गुड़ भी एक सर्वोत्तम मिठाई मानी गई है। या बाजार में जो मिठाई मिलती है वो भी शुद्ध मिठाई उसमें रख लीजिएगा। और नारियल उसमें रखे, नारियल का गोला नहीं रखना चाहिए, नारियल का गोला ठीक नहीं माना जाता है। पूरा अखंड श्रीफल इसमें रखना चाहिए, जिससे आपके रिश्ते में
स्त्री आती है, अखंडता आती है, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। श्रीफल को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। सर्वप्रथम भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और सीधे हाथ में नारियल रख करके उनके दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधे और उसके बाद आरती उतारे तथा उनको मिठाई खिलाएं। उसके बाद भाई भी अपनी बहन का मुंह को मीठा कराए, इन्हें मिठाई खिलाए और एक साथ पूरे परिवार के साथ मिलकर के भोजन करना चाहिए। हालांकि कई बहनें रक्षाबंधन के लिए व्रत भी रखती है, लेकिन यदि आप चाहें तो बिना व्रत रखे भी रक्षाबंधन मना सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। सत्य सनातन धर्म में रक्षाबंधन का जो पर्व है वो विशेष माना गया है और इस त्योहार को लेकर के सभी तैयारियां करती हैं। तो आप भी अपने भाई को राखी बांधने की तैयारी करें और सभी भाई अपने घर में, परिवार में रक्षाबंधन का जो महापर्व है बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि आज के समय में अपनी बहन की रक्षा करना सबसे प्रथम कर्तव्य भाई का माना गया है और भाई बहन के जो रिश्ते हैं वो बहुत पवित्र रिश्ता माना गया है। बहन और भाई का प्रेम सदैव बना रहना चाहिए। किसी भी तरह से भाई और बहन के प्रेम में कभी कमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पिता के बाद भाई का कर्तव्य होता है कि अपनी बहन का ध्यान रखे, उससे प्रेम रखे, उसकी मदद करे। आज के समय में इस आपाधापी के युग में सभी दूर रहते हैं, भाई बहन एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, तो कम से कम एक दिन रक्षाबंधन के दिन थोड़ा सा समय निकाल करके या तो भाई अपनी बहन के घर चले जाएं या बहन अपने भाई के घर चली जाए और मिलजुल करके बड़े प्रेम और हर्षो उल्लास के साथ में रक्षाबंधन के त्योहार को मनाना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो आपको ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।